Hello everyone, welcome to Cousin Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. Class 11 Business Studies Chapter number 2 Forms of Business Organization हम पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आज हमें पढ़ना है कंपनी। ठीक है, कंपनी क्या होती है, उससे रिलेटेड सारा कंसेप्ट हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। So without further delay, let's begin. Okay, so what is a company? कंपनी समझने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, आप सोचो। ठीक है, पतंजलि, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, हल्दीराम्स, टाटा मोटर्स, मारुति, ठीक है, फोर्ड, और एग्ज़ाम्पल लेते रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है, अडानी ग्रुप्स। ये सब क्या है? ये सब कंपनीज़ हैं। ठीक है, अब मीनिंग पे जाने से पहले मैं डिफरेंस बताती हूँ कंपनी और अदर। अभी तक जितने फॉर्म्स हमने पढ़े उनमें और कंपनी में डिफरेंस क्या है। कंपनी को रजिस्टर करना कंपलसरी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, या उससे पहले जो एक्ट थे 1956 एंड अदर्स, उनमें रजिस्टर हो तो आप कंपनी हो, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मींस जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो कंपनी के नाम से लिए जाएंगे। ठीक है, जो भी एग्रीमेंट साइन होंगे वो कंपनी के नाम से साइन होंगे। कंपनी का खुद का बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, कंपनी इस तरीके से डिफरेंट है अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, अब चलो मीनिंग पढ़ते हैं। कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, मतलब इसमें भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं। फॉर्म फॉर कैरिंग अ बिजनेस एक्टिविटी, किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को कैरी करने के लिए हैज़ अ लीगल स्टेटस, इसका खुद का एक लीगल स्टेटस है, लीगली नोन है। कोई पर्सन इस पर केस कर सकता है और ये भी किसी पर केस कर सकती है। इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, मतलब मेंबर्स से इंडिपेंडेंट, मींस जो भी शेयर होल्डर्स है, कंपनी में मेंबर्स शेयर होल्डर्स होते हैं, उनसे इंडिपेंडेंट है। मतलब शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी यहाँ क्या होगी, लिमिटेड होगी। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ध्यान से देखो, आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या हुआ कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी द बिजनेस गोज ऑन फॉर एवर, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। कॉमन सील मीन्स कंपनी का खुद का एक ब्रांड लोगो होगा, एक सील होगी, और अगर बाय चांस नहीं है तो एक ही ऑथराइज पर्सन होगा जो सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करेगा, और अगर सील है तो वो स्टैम्प सब डॉक्यूमेंट्स पे लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया कंपनी। एग्जाम्पल देख लो आप। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या है? इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मीन्स इट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर्स। ऑनर जो शेयर होल्डर्स है, अच्छा हु आर द ऑनर्स? ऑनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर्स। हु आर द ऑनर्स? शेयर होल्डर्स, मतलब जिन्होंने इस कंपनी के शेयर, मतलब इस कंपनी में पैसा लगाया है, उनसे वो अलग है, कंपनी अलग है। इस कंपनी में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी वो कंपनी के नाम पर होगी। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ठीक है, लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 और बिफोर। जितने भी कंपनीज एक्ट हैं उनमें रिकॉग्नाइज्ड है आर्टिफिशियल पर्सन है। इट विल एक्ट लाइक अ पर्सन, अ बीइंग। ठीक है, फॉर्मेशन
लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें बहुत सारा पेपर वर्क होता है, सिर्फ मेंबर्स के कंसेंट से आप कंपनी नहीं बना सकते, बहुत सारे लीगल पेपर वर्क होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है, उसके अलावा पूरा स्टेप होता है कंपनी के फॉर्म होने का। तो ये एक लंबा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, आप इजीली फॉर्म नहीं कर सकते कंपनी। ठीक है, और अगर आप कंपनी बना रहे हो, कंपनी खोल रहे हो, तो इट इज़ अ मस्ट दैट यू रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, but the company goes on forever। इसका मतलब क्या हुआ कि मेंबर्स, शेयर होल्डर्स अपना शेयर डेलीगेट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, सेल कर सकते हैं किसी और पर्सन को, एंड कंपनी को लीव कर सकते हैं, बट कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी बनी लॉ से है, और लॉ के अकॉर्डिंग जो लीगल प्रोसीजर है उसकी वजह, उससे ही कंपनी बंद होगी, अदरवाइज कंपनी बंद नहीं होगी। ठीक है, कंट्रोल, यहाँ कंट्रोल होता है वो बोर्ड ऑफ मैनेजर्स, या यूँ कहूँ डायरेक्टर्स, इनके हाथ में होता है। डे टू डे ऑपरेशन कंट्रोल करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल मैनेजर्स से बनी होती है, सीईओ, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन सब से मिल के बनी होती है मैनेजमेंट। वो बिज़नेस को, वो कंपनी को चला रही होती है। डे टू डे बिज़नेस में जो ऑनर्स होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता, बस कोई सिग्निफिकेंट डिसीज़न लेना हो, या हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें ऑनर्स को बुलाया जाता है ये बताने के लिए कि देखो जी कंपनी अभी ऐसा परफॉर्म कर रही है, हमने ये डिसीज़न इस साल लिए, उसका इम्पैक्ट ये पड़ा, आगे हम ये डिसीज़न लेना चाहते हैं, आप वोट दे दो येस और नो में। ठीक है, तो कंट्रोल किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। देन लायबिलिटी, लिमिटेड टू द शेयर कंट्रीब्यूटेड, मतलब अगर आपने 100 शेयर्स खरीद रखे हैं एक कंपनी के, तो उस 100 शेयर की जो वैल्यू होगी, आप सिर्फ उतनी वैल्यू तक ही लायबल हो उस कंपनी में, उसके लॉसेस उतनी ही वैल्यू तक आप बेयर करोगे। मतलब ऑनर्स और बिजनेस दोनों सेपरेट है, दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं। मींस ऑनर के पर्सनल एसेट यहाँ नहीं बिकेंगे। ठीक है, कॉमन सील, कॉमन सील मतलब कॉमन लोगो बोल सकते हैं। जैसे अगर आप देखो स्टारबक्स का लोगो देखा है, ऐसे गोल सा होता है, उसमें एक लेडी होती है, आई नो कैसे बनाओ, क्राउन पहना होता है, ऐसे ऐसे बाल होते हैं उसके, दिस इज़ द कॉमन सील। ठीक है, कंपनी का नाम लिखा होता है और सब कुछ। तो स्टारबक्स की जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होंगी, उसके प्रोडक्ट होंगे, उस पर ये सील आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। तो कॉमन सील ये होती है। उसके बाद है रिस्क बियरिंग। इसमें रिस्क बियर कौन करेगा? शेयर होल्डर्स करेंगे, शेयर होल्डर्स बियर करेंगे टू द लिमिट ऑफ देयर शेयर। जितना उन्होंने शेयर परचेज़ किया है उसकी लिमिट तक ही बियर करेंगे, उसके अलावा वो नहीं बियर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या थे गॉड, ये क्या थे? ये फीचर्स थे आपके कंपनी के। अब आगे भी देख लेते हैं और क्या टॉपिक्स हैं। ओके, देखो तो मेरिट और लिमिटेशन क्या है कंपनी के होने के। मेरिट क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी है, शेयर होल्डर्स और कंपनी दोनों सेपरेट है। जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने अभी पे नहीं किया है उसके शेयर्स का, सिर्फ उतने के लिए लायबल है। जितना पैसा वो कंपनी को दे चुका है
उसके लिए उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कंपनी डूब रही है तो कंपनी अपने एसेट बेचकर अपने आप को बचाएगी, सेल कर कर अपने आप को सेव करेगी, ना कि शेयर होल्डर्स के। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर पब्लिक कंपनी के केस में अ शेयर होल्डर कैन सेल हिज शेयर्स टू सम अदर पर्सन इन एन ओपन मार्केट, जिसे हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, ठीक है। परपेचुअल एक्सिस्टेंस है, अगर सब शेयर होल्डर्स भी भाग जाते हैं फिर भी कंपनी एग्जिस्ट करेगी, कंपनी खड़ी है, कंपनी तब तक चलेगी, तब तक एग्जिस्टेंस में है जब तक उसका लिक्विडेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कंपनी में अच्छी खासी सैलरी देकर एक्सपर्ट्स को हायर करना इजी है इन कंपैरिजन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप, ठीक है, या सोल प्रोप्राइटरशिप। एक्सपर्ट्स को हायर करना इजी है, इसीलिए यहाँ जो मैनेजमेंट है वो एक्सपर्टाइज्ड है अपने फील्ड में। जैसे अगर फाइनेंशियल मैनेजर है तो वो फाइनेंस के फील्ड में एक्सपर्ट है, इसीलिए उस कंपनी में है। समझ में आया? लार्ज पूल ऑफ रिसोर्सेज, कंपनी के पास रिसोर्सेज असरटेन करने का एक वाइड वे है, तरीका है, वाइड चॉइसेस है इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। व्हाट आर द लिमिटेशंस? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, जितना इजीली हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं या पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं उतना इजीली हम कंपनी नहीं फॉर्म कर सकते। देयर आर एन नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़ यू हैव टू डू फॉर रजिस्टरिंग योर कंपनी, ठीक है, टाइम लगता है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, अब जो लोग काम कर रहे हैं कंपनी में उनका कोई पर्सनल इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता कंपनी से, दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब, ठीक है। कंपनी चलाने के लिए उनको जितना काम बताया गया है उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में है वो सिर्फ उतना काम करते हैं, उनका एक दूसरे से भी कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं होता, ना वो बना सकते हैं, ऐसे रूल्स होते हैं कंपनी में। लैक ऑफ सीक्रेसी, मैनेजमेंट जो भी डिसीज़न ले रही है एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के साथ उन डिसीजंस को बांटना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है, तो यहाँ पर सीक्रेसी नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है कंपनी को चलाने में, ठीक है। शेयर होल्डर्स ही बहुत सारे होते हैं, एक दो नहीं होते, ठीक है, तो सीक्रेसी नहीं रहती। न्यूमरस रेगुलेशंस, ठीक है, एक कंपनी को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, अगर वो उनमें से एक भी फॉलो नहीं करती है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिए जाते हैं। जैसे ऑडिट करना ज़रूरी है, शेयर होल्डर्स की वोट देने का जो होता है वो होता है, फिर बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है, आपको एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ करना है, आपको सोसाइटी के लिए भी कंपल्सरीली कुछ करना है, ठीक है। तो ऐसे एन नंबर ऑफ चीज़ें होती है जो एक कंपनी को करनी पड़ती है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर मैनेजमेंट में बहुत सारे मेंबर होते हैं प्लस कुछ डिसीजंस के लिए हमें शेयर होल्डर्स की भी परमिशन चाहिए होती है, उनका वोटिंग येस और नो चाहिए होता है, तो डिसीज़न लेने में बहुत टाइम लगता है। कोई भी डिसीज़न लेने में क्विक डिसीज़न नहीं ले सकते जैसे हम पार्टनरशिप में या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में लेते हैं, ठीक है। कलेक्टिव पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? यूजुअली शेयर होल्डर्स ना डे टू डे बिजनेस के डिसीजंस में पार्ट नहीं लेते, ठीक है। ऐसे में मैनेजमेंट पार्ट ले रही है, ऑनर्स नहीं ले रहे, तो मैनेजमेंट पावर को कंट्रोल करती है, पावर के चक्कर में वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पूरे करने लग जाते हैं और उसकी वजह से कंपनी को कई बार बहुत नुकसान भी होता है, ठीक है। इसका एक एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं सहारा ग्रुप के साथ जो हुआ था, या और भी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जब हम केस स्टडी पढ़ेंगे ना उसमें समझेंगे। तो ये मेरिट्स और लिमिटेशन है एक कंपनी होने के। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ये कंपनी फॉर्म कैसे होती है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ठीक है।
कि ये इतना लेंदी और लीगल प्रोसेस, इतना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। एंड ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी सजेशन, यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन और DM मी पर्सनली ऑन @KMAverse। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।